ऐसे लोग खड़े होकर जाना होगा। मैं देख रहा हूँ वो करने वाले नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। हेलो हेलो आ रही है। हाँ अभी कंधे रखा ना अभी आपने आवाज पहुंच गई। हाँ कंधे रखा आवाज मिले। आज जो पीजे प्रशासन से चंडीगढ़ पुलिस की हेल्प से जो मीटिंग हुई है, हम सब ऑफिस बीरर उस मीटिंग से सेटिस्फाइड हैं। पहली बात, लेकिन ये फैक्ट है, ये सेटिस्फैक्शन टेम्परेरी है। उसका जो अगला पड़ाव है वो मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। और हमने अपना जो एक्शन प्लान था, आज का पुतला फूकने का था, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप डायरेक्टर साहब को बता दिया है कि डिप्टी डायरेक्टर डीडीओ जो धवन साहब हैं, इन्होंने कितनी भारी, और जो एसओ साहब है, कितनी भारी गुंडागर्दी हमसे की है। उसका कोई बयान करना, डायरेक्टर साहब का सिर झुक गया। डायरेक्टर साहब, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप पर अगर हमारी बातें सुनोगे। तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगभग 40-50% सैलरी पर काम कर रहा है? कैसे सुप्रीम कोर्ट जीतने के बाद 4600 ग्रेड पे लागू नहीं हुआ? कैसे डॉक्टर प्रभाकर कमेटी लागू नहीं हुई? राजवंशी कमेटी का पेशेंट क्या है, उसका क्या हाल कर दिया है? मेडिकल फैसिलिटीज की फाइल पे इतना नीच और घटिया काम किया है। विकास व्यास का जो हमारे एडवोकेट के साथी हैं, उनके बारे में बताया तो सिर झुक गया है। मैंने कहा डायरेक्टर साहब आप याद करो, मैंने आपको पक्का करवाया था, आप भी एडवोकेट पे थे? कहता हाँ था। लगा। मैं कहा आपके लिए धर कमेटी की नौकरी काउंट होगी? एडवोकेट की हिंदुस्तान में कोर्ट में हार गए थे, मैंने तब भी करवा दी थी। कोर्ट में हार गए थे या हाई कोर्ट में डायरेक्टर साहब और इनके साथी सुषमा स्वराज से, उसके बाद भी इनकी नौकरी काउंट करा दी। और आज ये डिप्टी डायरेक्टर जो गुंडा आया है, वो एडवोकेट के पिछले 5 साल से इंक्रीमेंट नहीं लगा बेचारे, जिनको हमने पक्का करवाया था। हालांकि उस समय ये नहीं था। इससे पहले वाले कह रहे थे मैं नौकरी से निकलवा दूंगा इन एडवोकेट वालों को, और मैंने कहा गलत फहमी मत पालो, गलत फहमी पालने वाले यहाँ बहुत आगे। और आज मुझे चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मेरे सबसे अजीज दोस्त सुमेश सिंह सैनी जी की बहुत याद आ रही है। इसी सीढ़ियों पे खड़े थे वो 91 में। कैसे उन्होंने 91 में हमारी नैया पार करी और 94 में एक जबरदस्त सेटलमेंट करवाया जिसमें सुमेश सिंह सैनी जी की साइन है। और आज भी हम उसका लाभ ले रहे हैं, उस सेटलमेंट का जो 5 फरवरी 1997 में सिग्नेटरी सुमेश सिंह सैनी जी थी। और हमें जेल से भी वो कह गए कि आओ मैं जल्दी से जल्दी आपका फैसला कराऊंगा। मुझे आज उनकी उसी तरीके याद आ रही है जैसे हम यहाँ खड़े हैं, और कैसे यहाँ लाठीबाजी और छुरीबाजी इन्होंने करी हमारे ऊपर उन दिनों में, लेकिन उसका अंत भी चंडीगढ़ पुलिस ने किया। आज की जो 2 बातें हैं, मैं मेन बात आपको बता रहा हूं कि 12 सितंबर से ये जब से डायरेक्टर पीजे बने हैं, किस गलतफहमी में थे, वो सारी गलतफहमी दूर हो गई है। अगर ये सोचते थे कि मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा और मैं ऐसे सारी चीजों को लटका के रखूंगा, तो आज उन्होंने कह दिया है कि सारी मांगे कल आप दे दो शाम तक, 9 तारीख तक सभी मांगों को फैसला हो। ये हमारी पहली कंडीशन थी, रोज ही कहते थे ये कंडीशन पूरी है, तभी मैं अभी आपको टेम्परेरी रिलीफ कह रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि 9 तारीख के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लागू करने के लिए, भारत सरकार की नोटिफिकेशन को लागू करने के लिए यहां खड़े हों। बैकलॉग प्रमोशन स्कीम जो कंटिन्यूस बेसिस होनी थी, उसमें क्या गुंडागर्दी की है वो सारी चीज एक्सप्लेन की। एक साथी की प्रमोशन हुई 97 में हुई थी, 90 से हुई, 7 साल पीछे से प्रमोशन हुई, बोले तेरी रिकवरी बढ़ गई। सारी गुंडागर्दी एक्सप्लेन की, क्या किया। पीजे रिसर्च स्कीम की सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए कि 1968 से उनकी सर्विस काउंट करो कि 93 पे थी, पिछले 15 साल पीछे चली गई, 25 साल पीछे सर्विस चलेगी, बोला तेरी 8 लाख रिकवरी बढ़ गई।
पता नहीं कहां से घटिया और नीच ये डिप्टी डायरेक्टर ये एफए आए हैं। मैंने कह भी दिया कि जो हरकतें इन्होंने की हैं अगर वो सारी सही साबित हो गई, मुझे 55 लाख रुपए या पता नहीं कितना मिला, सारा दान कर दूंगा पीजीआई को। तो सभी डायरेक्टर को कहता हूं ऐसे मत करो, शर्म है नहीं। आज जो मरीज दुखी हुआ है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विवेक लाल है, क्योंकि डीटीओ को कंट्रोल करना उसका काम है। आज शाम मंदिर में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब से मेरा बड़ा प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल है दिन में 2 बार मंदिर जाते होंगे, आज जरूर मंदिर जाएं और आज से प्रण कर लें कि ये दोनों डिप्टी डायरेक्टर और घटिया एफए की कोई बात नहीं माननी, नीच आदमियों की, तभी पीजीआई चलेगी। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, सारी बातचीत हो गई, रिटर्न में दे दिया कि कल तक डिमांडें दे दो, 9 दिसंबर को मीटिंग करेंगे। मैं यस नो साथ ही साथ करा दूंगा, मैं वो बहाने नहीं करूंगा, पास्ट है, सब कुछ खत्म हो गया। खैर एक लीडर को, एक यूनियन को विश्वास करना पड़ता है, ऐसा नहीं है हमारी ताकत हमारी ही ताकत रहेगी। अगर ये ताकत नहीं है तो हम किसी विश्वास को, विश्वास आदमी मैं तभी करता हूं कि मुझे पता मेरे पीछे ताकत है, धोखा देंगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। दूसरी बात जो थी, आज हमने पुतला फूंकना था, तब मैंने कहा डॉक्टर साहब 5 बज गए, अब आप वो रिटर्न में दो और हम जरा पुतला फूंक के आए इस भाई साहब का कल्याण करते हैं, इसको वापस। कहते नहीं है इसका पुतला फूका, मेरा फूका, फलाना डिगड़ा डिगड़ा सिगड़ा। मैं कहा ऐसा है जी, एक शर्त है, फिर जो पीसीए 23 कैटेगरी का वापस लिया उसको वापस ले लो, तो फिर पुतला मैं सोच सकता हूँ। मैं आपकी इस बात से कि 9 दिसंबर को सारा कुछ कल्याण हो जाएगा, जो कुछ आपने करना है वो तो बात मान गए, और हम डेली प्रोटेस्ट अपना जो यहाँ नारे लगाते थे उसको बंद करेंगे। साथ के साथ आप वो ले लो। तो बोले मेरा कल वो फलानी मीटिंग है, परसों ये आएगा वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोमवार को पुतला फूंक लेंगे, आप सोमवार को वापस ले लो ऑर्डर। तो दोस्तों वो ऑर्डर वापस होगा, वो बुधवार की डॉक्टर साहब ने डेट दे दी है कि मैं बुधवार से पहले उस ऑर्डर को वापस का प्रोग्राम करूंगा। ये तो मैंने टाइम दिया जाता, मैं करूँ, क्योंकि प्रशासन को जब तक ये एहसास नहीं होगा दोस्तों कि आपने उसको उसके गलत काम का एहसास करवा दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज फिर डायरेक्टर साहब को कह के जा रहा हूं कि मेरा नारा बहुत पुराना है, बस इसी नारे के बाद सभी को यही कहूंगा कि अपने अपने घर चलो, और 9 दिसंबर से पहले एग्जीक्यूटिव मीटिंग करेंगे। आज मैं रात से 12 बजे मैं तैयार करूंगा और सुबह जो मेमोरेंडम देंगे। मैं डायरेक्टर पीजे विवेक लाल, डिप्टी डायरेक्टर और एफए, खासतौर इन तीनों को, मैं डॉक्टर कौशल के बारे में कुछ भी तारीफ करूं बहुत कम है। ऐसा इंसान हमने अब तक एमएस देखा नहीं, एमबीएस बातुर देखा था, और वो है। तो मैं एक नारा बता रहा हूँ पीजीआई की सरकार को, दोबारा बताता हूँ, पीजीआई सरकार जुत्ती भी यार, जुत्ती हमने हमेशा उतार के रखी होती है, ध्यान रखना, कभी ये गलतफहमी में ना आ जाना कि भाई ये 4 बंदे नारे लगाते हैं या कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर हमें रोक लेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते, आप हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं मानते, आप भारत सरकार के राजपत्र को नहीं मानते, हर जगह हार चुके हैं पिछले 25 साल में, तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे। अब बैकलॉग प्रमोशन स्कीम को कंटिन्यूस बेसिस पे लेके मरेंगे, हटेंगे नहीं। बैकलॉग प्रमोशन स्कीम कंटिन्यूस लागू होगी, जैसे धर कमेटी है, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो अभी मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारी टीम पर सब पे विश्वास जारी रखो। जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो तैयार रहें, कल जो हम चार्टर देंगे उसकी डिस्कशन परसों से हम शुरू कर देंगे, और 9 दिसंबर को चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर इकट्ठा जाएगा चार्टर। इस बार जो यूनियन की 5-6 इशू होंगे मेन, एमटीयू के होंगे 4-5-7 मेन, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तीनों यूनियन के इकट्ठी एक ही चिट्ठी में जाएगा। यूनियन जिंदाबाद, 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 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन जिंदाबाद, 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 मेडिकल टेक्नोलॉजी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मैं इनका मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा, और डायरेक्टर पीजीआई को जैसे डॉक्टर सुरजीत सिंह से बात की थी कि जो यहाँ पर आदमी आज बैठा है उसको ड्यूटी पर देंगे, अगर किसी को ड्यूटी पर नहीं लिया या किसी की एब्सेंट लगाई तो उसकी जिम्मेवारी डायरेक्टर विवेक लाल की होगी। थैंक यू।
प्रमोशन का ऑर्डर अरे ड्यूटी में जाना घर जाना ये बजे वही कोई नहीं 2 तारीख को देखेंगे।